इसका स्टोरेज फुल हो गया पूरा। खैर तो भाई पिछली क्लास में हमने एक सिंपल सा फॉर्म बनाया था जिसमें टाइटल था, डेट था, टाइम था, लोकेशन था और डिस्क्रिप्शन था। सही, ये हम लोग बनाए थे शुरू में नॉर्मल यूज़र का पैनल। सही, नॉर्मल यूज़र क्या करेगा, इवेंट को ऐड करेगा। हमारा ये यूज़ केस है, नॉर्मल यूज़र जो है वो इवेंट करेगा। सही, हम लोग ये सारी चीज़ें उठा के एक कलेक्शन में डाल लें। सही, इसके अलावा हम लोग और एक्स्ट्रा क्या चीज़ रख रहे हैं, जिसने ऐड किया उसका नाम, जिसने ऐड किया उसका ईमेल और जिसने ऐड किया उसका प्रोफाइल फ़ोटो और उसका आईडी। सही, इसके अलावा एक और चीज़ है पोस्टेड डेट, कि कब पोस्ट किया है। सही, ये 5 चीज़ें हम लोग एक्स्ट्रा डलवा रहे हैं। हाँ, जिसने ऐड किया ये उसका डाटा है। सही, स्टेट डॉट यूज़र में उसकी सारी डिटेल्स है, उसमें से मैं डिस्प्ले नेम, ईमेल, प्रोफाइल फ़ोटो और आईडी उठा के कलेक्शन के अंदर ऐड करवा दे रहा हूँ। सही, अगर इमेज दिया है तो ये चलेगा, अगर इमेज नहीं दिया तो ये चलेगा। सही, उसके अलावा मेरे पास अभी डाटा भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे डाटा मिल रहा था। सही, कंसोल में मुझे यहाँ पे डाटा मिल रहा है दोनों। सही, दो पहले से ऐड हुआ हुआ वो दोनों मुझे मिलने लगा है यहाँ पे। सही, अब मुझे इसको करना है स्क्रीन पे शो। सही, मुझे इसको स्क्रीन पे शो करवाना है। सही, यहाँ पे चल रहा है मैप। सही, नीचे मैंने मैप चलाया हुआ था। पीसी ऑफ करवाना, हटा देना मुझे। यार बातें नहीं करो। सही था, देख लो जो भी डाटा आ रहा है मेरे पास एक स्टेट बना हुआ है इवेंट के नाम से, उसके अंदर मैंने सेट करवाया हुआ है। मैं सारे को बंद कर देता हूँ, इसको ही बंद कर देता हूँ। और सही, जो भी मेरे पास डाटा है उसको मैंने इवेंट्स के एक स्टेट में सेट करवा दिया और नीचे उसके ऊपर मैं मैप चला रहा हूँ। इवेंट के ऊपर मैं मैप चला रहा हूँ। सही, अब मुझे इसको स्क्रीन पे शो करवाना है बारी बारी। सही, अब मेरे पास क्या क्या आ रहा है अगर मैं देखूँ, एक इमेज आ रहा है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन, डेट, टाइम और टाइटल। सही, स्टेटस शो कराने वाली चीज़ नहीं है अभी, या तो स्टेटस शो करवा ही देते हैं। सही, स्टेटस होगा, क्या कह रहे हो? सही, अगर पेंडिंग में हुआ तो सिर्फ इसको दिखेगा, ऐसा कुछ करना है हमें। सही, अगर पेंडिंग में हुआ तो सिर्फ इसको दिखेगा और किसी और को नहीं दिखेगा। सही, इसके अलावा ईमेल आ रहा है मेरे पास, यूज़र आईडी आ रहा है। सही, यूज़र प्रोफाइल आ रहा है। सही, पहले ऊपर हम लोग ऊपर का सेक्शन बना लेते हैं। सही, इसका मैं नाम देता हूँ डॉट यूज़र डिटेल। सही, यूज़र डिटेल के अंदर क्या आ रहा है मेरे पास, एक तो यूज़र का प्रोफाइल आ रहा है। यार आगे बैठ के बातें नहीं करो तुम लोग। सही, इधर देख लो, वो काम तो तुम्हारा होते रहेगा बाद में भी। सही, ये चीज़ें बाद में समझ में नहीं आएंगी। सही, यूज़र प्रोफाइल मैंने शो करवा दिया। इसके अलावा मैं और क्या शो करवा सकता हूँ, यूज़र डाटा। सही, इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा उसका नाम, ईच पोस्ट डॉट यूज़र नेम के साथ मैंने सेट करवा दिया, उसको यूज़र नेम करवा देता हूँ। सही, इसके अलावा मेरे पास है कि ईमेल, इसमें क्या आएगा, ईच पोस्ट डॉट, किस नाम से रखा हुआ है, यूज़र ईमेल। सही, ये यूज़र का डिटेल हो गया। उसके बाद फिर मेरे पास इवेंट का डिटेल है।
इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन भी शो करा देता हूँ। ये अभी डिस्क्रिप्शन वगैरह रहने देता है, अभी सिर्फ डेट और टाइम शो करवा देते हैं। सही, जब हमें डिस्क्रिप्शन का ज़रूरत होगा तो डिस्क्रिप्शन भी शो करा देंगे, तो इसके लिए हम लोग डिटेल पेज बना देंगे। तो मेरे पास कुछ इस टाइप का यूआई शो हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा वाहियात लग रहा है। सही, तो उसको मैं थोड़ा अभी के लिए थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे आता हूँ CSS पे। इसमें कोई CSS इंपोर्ट हुआ हुआ है, home.css हुआ है ना। सही, मैं सबको बंद करता हूँ और इसको देता हूँ इवेंट कार्ड नाम, पूरे फॉर्म को ही बंद कर देता हूँ। तो इसके अलावा मेरा दूसरा क्या है, यूज़र डिटेल। यार बातें नहीं करो पीछे। यूज़र डिटेल के अंदर मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक तो प्रोफाइल और एक यूज़र डाटा भी। से इसको मैंने दिया विद 40 पिक्सल, हाइट 40 पिक्सल, सही। और बॉर्डर रेडियस मैंने कह दिया 50%। सही, इमेज अब थोड़ा देखने लायक हो गया मेरा। सही, इसके अलावा मेरे पास क्या है, इसमें यूज़र डिटेल में है यूज़र डाटा। तो इसमें मैं आता हूँ यूज़र डाटा में, और इसके अंदर जो H6 है सही, इसके अंदर जो H6 है इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा बोल्ड, और पैराग्राफ को थोड़ा लाइट कर देता हूँ। इसको मैं देता हूँ कलर, फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट मैं इसको कर देता हूँ 500। इसके अलावा इसका मैं मार्जिन और पैडिंग 0 कर देता हूँ। सही, इसी के साथ साथ मेरे पास है P। सही, अब इन दोनों को मुझे सामने सामने लाना है, आमने सामने। तो मैं क्या लगाऊंगा, कौन सा वाले डिस्प्ले, फ्लेक्स पे लगाऊंगा, कौन सा लेटिव पे लगाऊंगा। प्रोफाइल पिक्चर और इसके डिटेल को मुझे आमने सामने लाना है। सही, इनका जो ये स्ट्रक्चर है, तो मैं किसको दूंगा, यूज़र डिटेल वाले को दूंगा ना, डिस्प्ले फ्लैग्स। किसको दूंगा, यूज़र डिटेल को दूंगा ना। इसको मैं अगर देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम, सेंटर। सही, तो आमने सामने आएगा, लेकिन चिपका हुआ है तो उसको मैं थोड़ा सा गैप भी दे देता हूँ। गैप में इसको दे देता हूँ 10 पिक्सल। सही, तो अभी थोड़ा
सही लग रहा है। सही, इसके अलावा मेरे पास नीचे इमेज शो हो रहा है, उसके नीचे डेट शो हो रहा है। सही, तो इसके नीचे मेरे ख्याल से थोड़ा गैप आना चाहिए। सही, और कार्ड को मैं एक विड्थ दे देता हूँ। कार्ड को मैं बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ और विड्थ भी दे रहा हूँ। कार्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है। बॉर्डर रेडियस मैं कर देता हूँ 12 पिक्सल। इसके अलावा मैं विड्थ दे देता हूँ इसको 400 पिक्सल। सही, ये थोड़ा सा सही लगने लगा है। सही, इसके अलावा मुझे इस सेक्शन और इसके नीचे वाले सेक्शन में थोड़ा सा स्पेस देना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको मार्जिन। सही, मार्जिन बॉटम में दे देता हूँ इसको 20 पिक्सल, कि थोड़ा नीचे हो जाए। सही, ये खाली डेट लिखा हुआ आ रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। सही, जो खाली डेट लिखा हुआ आ रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसके साथ कुछ और भी लगा देता हूँ। इवेंट डेट लिख देता हूँ इधर, इवेंट डेट। सही, तो अभी कुछ देखने लायक लग गया। सही, मतलब कि समझ में आ रहा है कि हमारे कुछ बना हुआ है। सही, स्टाइलिंग इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सही, हमारा यूज़र वाला कंप्लीट हो गया कि यूज़र ने अपना क्या कहते हैं इवेंट को ऐड कर दिया। सही, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट किस स्टेट पे जा रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या स्टेटस जा रहा है इसका। सही, हमने हाथ से बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग रखा है। अगर मैं ऐड पोस्ट वाले में जाऊँ तो देखो मैंने हाथ से यहाँ पे पेंडिंग रखा है, वह खुद से नज़र आ रहा है। सही से मैंने हाथ से पेंडिंग रखा है वह। सही, अब मैं एक और बनाऊंगा किसके लिए, एडमिन के लिए। स्क्रीन शेयर, कंप्यूटर ऑन कर लिया। हो गई स्क्रीन शेयर। सही, देखो ऐड में हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले तो हम लोग ये फाइल उठा रहे हैं, ये जो फाइल अपलोडर है इससे फाइल उठा रहे हैं। सही, इसका तो हम लोग चेक कर रहे हैं। सही, जहाँ पर मैं फाइल गेट कर रहा हूँ एक स्टेट के अंदर से ऐड भी करवा दे रहा हूँ। सही, अगर मैं दिखाऊँ जो मेरा फाइल गेट करने वाला है, सही, ये रहा मेरा अपलोडर। सही, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, जो भी फाइल अपलोड कर रहा है उसको मैंने इस स्टेट में सेट करवा दिया है। कोई बंदा फाइल अपलोड कर रहा है तो ये फाइल वाले स्टेट में सेट हो गया। सही, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आगे चेक कर रहा हूँ कि अगर फाइल है तो ये चले, अगर फाइल है तो ये चले, अगर फाइल नहीं है तो ये चले। सही, अगर फाइल है तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एग्जॉस्ट डॉट पोस्ट करके क्लाउडनरी पे हिट मार रहे हैं। सही, क्लाउडनरी पे हिट मार रहे हैं और फाइल आगे भेजते रहे। सही, जो हमारा इमेज वाला फाइल था ये हमने क्लाउडनरी वाला बनाया हुआ, इसकी वीडियो भी मेरे ख्याल से बनी भी होगी। सही, क्लाउडनरी में कैसे अपलोड कर सकते हैं। सही, अगर फाइल है तो क्लाउडनरी पे फाइल को अपलोड कर दो। सही, और क्लाउडनरी हमें क्या करता है, एक लिंक रिटर्न करता है जिससे क्या खुलता है, फाइल खुलता है। सही, तो हमने यहाँ चेक किया कि अगर फाइल है तो क्लाउडनरी पे अपलोड कर दो। सही, जैसे ही अपलोड करेगा मुझे एक रिस्पॉन्स में एक वो मिलता है, URL मिलता है। सही, response.data.url करके। सही, जो क्या होता है, जो भी फाइल अपलोड किया उसका लाइव URL होता है, जहाँ पर भी अपलोड हुआ उसका लाइव URL। सही, इसका हमने क्या किया कि अगर फाइल अपलोड हो जाए, सही, तो यहाँ पे अवेट लगा हुआ है, जब तक इसका रिस्पांस नहीं आएगा जब तक नीचे वाला लाइन नहीं चलेगा। सही, जब तक इसका रिस्पांस नहीं आएगा जब तक नीचे वाला लाइन नहीं चलेगा। सही, जैसे ही रिस्पांस आएगा उसके बाद नीचे वाला लाइन चलने लगेगा। सही, देखो इसमें भी अवेट लगा हुआ है। सही, इसका इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड डॉक। सही, डॉक्यूमेंट हम लोग ऐड करवा रहे हैं। सही, इसमें क्या है, कलेक्शन का नाम बताया हुआ है DB। सही, DB क्या है, हमारा डेटाबेस है। सही, इसको हमने इनिशियलाइज जिससे किया, फायरबेस वाले से किया, फाइल स्टोर से। सही, तो हमें DB यहाँ पड़ा हुआ है। दूसरा हमें बताना पड़ता है कलेक्शन का नाम। सही, दूसरा हमें बताना पड़ता है कलेक्शन का नाम। सही, अगर कलेक्शन नहीं बना हुआ होगा तो इस नाम से ये कलेक्शन बना देगा। सही, अगर बना हुआ होगा तो इस कलेक्शन में ये अपलोड कर देगा। सही, अभी हमारे डेटाबेस में, ये वाले डेटाबेस में, सही, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने बाहर किया हुआ है। सही, ये वाले डेटाबेस में हमारे अभी कितना कलेक्शन पड़ा हुआ है, 2 कलेक्शन पड़ा हुआ था। सही, एक पोस्ट वाला था जो पहला था जिसको हमने कॉपी निकाला है। सही, इसके अलावा मेरे पास एक इवेंट्स का कलेक्शन पड़ा हुआ है। सही, हम लोग किसमें ऐड कर रहे हैं, इवेंट्स वाले कलेक्शन में। सही, इसमें हम लोग ये सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। यूज़र नेम है। सही, यूज़र नेम में क्या ऐड करवा रहे हैं, जो भी यूज़र लॉगिन है उसका नाम। यूज़र ईमेल में क्या, जो भी यूज़र लॉगिन है उसका ईमेल।
प्रोफाइल में जो भी यूज़र लॉगिन है उसका प्रोफाइल पिक्चर, और यूज़र आईडी में जो भी यूज़र लॉगिन है उसका आईडी। सही, इसके अलावा मेरे पास क्या है, पोस्टेड डेट। सही, पोस्टेड डेट में हमने यहाँ पे सर्वर टाइम स्टैम्प ऐड करवाया हुआ है। सही, सर्वर टाइम स्टैम्प ये भी फायरबेस का अपना मेथड है। सही, इससे क्या होता है, सर्वर पे जो भी टाइम है उसको गेट कर लेगा ये। सही, इससे क्या होगा कि कोई भी किसी भी कंट्री का बंदा हो, अभी ऐड किया है तो अमेरिका में भी उस टाइम जो भी टाइम हो रहा होगा, अमेरिका में अगर तुम कन्वर्ट करोगे तो वाला टाइम आ जाएगा, पाकिस्तान में कन्वर्ट करोगे तो पाकिस्तान का टाइम आएगा। सही, तो सर्वर टाइम स्टैम्प क्या होता है, टाइम स्टैम्प कौन सा मेथड होता है, ग्लोबल टाइम जोन होता है, कि कहीं पर तुम कन्वर्ट करोगे वहाँ का जो लोकल टाइम हुआ उससे कन्वर्ट होगा हमेशा। सही, इसके अलावा क्या है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या है, जो ये लिख रहा है ये वाले में। सही, इसमें डिस्क्रिप्शन भी ऐड कराया हुआ है। इसके अलावा इवेंट फाइल है। सही, यहाँ पे इवेंट प्रोफाइल रखना था या कुछ और रखना था, लेकिन खैर इवेंट फाइल रख दिया तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। सही, इवेंट फाइल में क्या है, जो भी हमें क्लाउडनरी से वापसी यूआरएल मिल रहा है वो यूआरएल सेट कराया हुआ है। सही, इसके अलावा टाइटल है, डेट है, टाइम है, लोकेशन है, और स्टेटस हमने हाथ से पेंडिंग रखा हुआ है। सही, स्टेटस हमने हाथ से पेंडिंग रखा दिया है। सही, यहाँ तक सब क्लियर है, यहाँ तक सब क्लियर है। सही, ये किसके लिए हमने ऐड करवाया है, लोकल यूज़र के लिए कराया हुआ है, कि अगर जो नॉर्मल यूज़र है वो ऐड करेगा तो ये सारी चीज़ें। सही, अभी तक हमने एडमिन वाले पे काम नहीं किया, तो अभी तक हमने दूसरे रोल पे काम नहीं किया, एडमिन वाले पे। सही, पिछली क्लास में हमने कंडीशन लगा दी थी कि अगर जो भी यूज़र लॉगिन हुआ उसका ईमेल ये है तो मतलब वो एडमिन है। सही, हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि अगर यूज़र ईमेल जो भी यूज़र लॉगिन हुआ उसका ईमेल ये है तो वो बंदा एडमिन है। सही, अब मैं एक और पेज बना लेता हूँ। सही, डैशबोर्ड के नाम से एक और पेज बनाता हूँ, डैश। हाँ, सही, ये कौन देख सकता है, सिर्फ और सिर्फ एडमिन देख सकते हैं। सही, डैशबोर्ड में हमारे पास क्या क्या हो सकता है। सही, डैशबोर्ड सिंपल रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ही सिंपल रखते हैं। सही, एक टेबल होगा मेरे पास, टेबल में टीआर होगा। सही, अब कलेक्शन में मुझे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, कलेक्शन में मुझे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। सही, ये सारी चीज़ें मुझे मिल रही है कलेक्शन में। सही, ये सारी चीज़ें मुझे कलेक्शन पे मिल रही हैं, तो मैं ये करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें इसमें से ऐड करवा देता हूँ। सही, टेबल रो में सबसे पहले मेरा हेडिंग क्या होगा, जिसने ऐड किया उसका प्रोफाइल पिक्चर। सही, मैं यहाँ पे करता हूँ यूज़र प्रोफाइल। सही, उसके अलावा मेरे पास दूसरा क्या होगा, यूज़र नेम। तीसरा क्या होगा मेरे पास, यूज़र ईमेल। सही, इसके अलावा मैं और क्या चीज़ें शो करवा सकता हूँ। सही, इवेंट का टाइटल भी शो करा लेता हूँ, इवेंट टाइटल। सही, अभी मैं इसमें जितना कम चीज़ कराना चाहूँ उतना उतना अच्छा है मेरे लिए। सही, वहाँ पे मैं एक डिटेल का पेज बनाऊंगा, उसमें क्या जाएगा, और डिटेल के पेज में जाएगा, उसमें सारी डिटेल आ रही होंगी। सही, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। सही, अभी के लिए मैं सिर्फ एक सिंपल सा पेज बना रहा हूँ, जिसमें क्या होगा कि इवेंट का टाइटल आ रहा है, जिसने ऐड किया उसका नाम, उसका ईमेल और उसका प्रोफाइल पिक्चर। सही, इवेंट का टाइटल। इसके अलावा सही, अभी के लिए हम लोग सिंपल लगते हैं, तुम लोग जितना चाहो उतना करवा सकते हो अपने क्रिएटिविटी के लेवल के हिसाब से। सही, स्टेटस, और यहाँ पे एक और टीएच होगा जिसका नाम क्या होगा, एक्शन। सही, डैशबोर्ड मेरा बन गया, और मेरे पास कंपोनेंट में एक्शन मतलब कि वो स्टेटस चेंज तो कर सकता है ना। सही, वो स्टेटस भी चेंज कर सकता है। सही, अभी के लिए मैं सारे यूज़र के लिए डैशबोर्ड ऑन करवा देता हूँ। सही, अभी मैं क्या करता हूँ, सारे यूज़र के लिए
सही में कुछ इस तरीके से शोर है जो कि बहुत ज़्यादा ही वाहियात लग रहा है। इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। लास्ट नेम दिया इसका, ये करता हूँ इसका स्टाइल भी अलग से नहीं बनाता हूँ, f.css में लिख देता हूँ। इसके अंदर टेबल है तो इसके अंदर जो ph है और सही है। इसके अलावा मैं क्या दे सकता हूँ, पैडिंग दे सकता हूँ 10 पिक्सल और दोनों साइड से 15 पिक्सल। सही, तो अभी कुछ देखने लायक लग रहा है, अच्छा तो अभी भी नहीं है लेकिन देखने लायक बन गया ये। चलिए क्या वार्निंग आ रहा है, बोल रहा है TH या TD ऐड करने, सही ये बोल रहा है TD या TH ऐड कर लेना, तो मैं कर लेता हूँ। सही, क्या है मेरा टेबल हेड है। सही, वार्निंग दे रहा था, एरर नहीं दे रहा था ये। सही, उसको मैं रिलोड करूँगा तो चले जाएगा। सही, वार्निंग कभी कभी हो सकता है कि बिल्ड बनाते हुए इशू करे, वरना तो इशू नहीं करता वार्निंग। वार्निंग कहीं पर भी इशू नहीं करता, हो सकता है बिल्ड बनाते हुए कभी ना कभी करने लगे। सही है, तो मेरा टेबल बन गया। अब मुझे क्या करना है, सारी चीज़ें दोबारा से गेट करनी पड़ेंगी। सही, जो यहाँ मैंने गेट किया हुआ था पूरा कोड को उठा के मैं वहीं ले आता हूँ। तो ये यूज़ इफेक्ट वाला था, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और डैशबोर्ड में ला के इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। सही, और मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कलेक्शन चाहिए होगा, इसको मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट फायरबेस फाइल स्टोर से। इसके अलावा ये भी मुझे चाहिए होगा, ये भी कहाँ से आएगा, फायरबेस फाइल स्टोर से। और एक DB चाहिए होगा। सही, तो DB को भी यहीं से ले आता हूँ मैं कॉपी। कॉन्स्ट इवेंट्स और सेट इवेंट्स, इसको भी मैं करवा लेता हूँ सेट यहाँ पे। सही में ऐसे एक एरर आ रहा है, एरर में क्या आ रहा है, ऑर्डर बाई और क्यूरी नहीं मिल रहा है। इसको क्यूरी कहाँ यूज़ किया हमने, सही, तो ये सही चलने लगा है। सही, अब मुझे देखने में एस कंसोल में आ रहा है नहीं आ रहा है। सही में एस कंसोल में सारा आने लगा है। सही, अब मुझे इसको चलाना है नीचे मैप।
क्या बनेगा यहाँ पे, टी बॉडी बनेगा और इसमें चलेगा मैप, इवेंट्स डॉट मैप। सही, इसमें मैं कर देता हूँ ईच इवेंट कॉमन इंडेक्स। सही, या तो मैं कर्ली ब्रैकेट लगा के रिटर्न कॉल करूँ, या तो मैं बताओ इसके अलावा क्या कर सकता हूँ। सही, या तो यहाँ पे इसको राउंड ब्रैकेट करता तो डायरेक्ट रिटर्न करना पड़ता। सही, इसके अंदर फिर जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर मैं यहाँ कंडीशन लगा चाह रहा हूँ कि ईच इवेंट में से कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट करके फिर शो करवाना चाह रहा हूँ, तो मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। सही, अगर मैं राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा तो मुझे पहली लाइन पे HTML को रिटर्न करवाना पड़ेगा। सही, ये सीन होता है कि मैं उसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए मुझे दोबारा कर्ली ब्रैकेट ऑन करना पड़ेगा। खैर, मैं यहाँ पे क्या शो करवाना है, मुझे TR शो करवाना है। TR बन रहा है क्यों नहीं है, TR बनेगा ना। देखो, एक डाटा एक रॉ है। सही, की बॉडी मैंने बना दिया इसके पेरेंट पे। सही, अब मैं क्या करूँगा, TD पहले वाला मैंने क्या शो कराया बता, यूज़र प्रोफाइल। सही, तो यहाँ मुझे यूज़र प्रोफाइल मिल रहा होगा। सही, इसको मैं किस में शो कराऊंगा, इमेज में कराऊंगा, जाहिर सी बात है। ईच इवेंट डॉट इवेंट प्रोफाइल। सही, यूज़र प्रोफाइल। सही, इसके अलावा क्या होगा, यूज़र नेम था, इसमें कर देता हूँ यूज़र नेम। मैं बारी बारी सारी चीज़ों को बस शो करवा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए। तो इसके अलावा क्या स्टेटस है, सही। और अभी के लिए मैं इसमें एक बटन भी शो करवा लेता हूँ चेंज स्टेटस के नाम से। सही, तो मेरा टेबल शो होने लगा है। सही, अब जो भी कुछ कर रहे हैं उसका सारा डाटा यहाँ पे आ रहा है। जितने भी लोग ऐड करते रहेंगे, एडिट करते रहेंगे, तो सब इसमें डाटा आते रहेगा। सही, अब मुझे यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है चेंज स्टेटस का। अब इसमें मुझे कुछ ऐसा करवाना है कि मेरे पास जो करंट स्टेटस है वो आ रहा हो और उसको मैं चेंज कर सकूँ। कि जैसे कि पेंडिंग है, कितना स्टेट हो सकता है, कितना हो सकता है, पेंडिंग, अप्रूव और रिजेक्ट। सही, 3 होगा, पेंडिंग, अप्रूव और रिजेक्ट। सही, तो इसके लिए मैं बना लेता हूँ मुडाल। बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं किया हमने।
मर्जी है। देखो कोई किसी चीज़ से रोकेगा नहीं, बस रिएक्ट में बनाना है और फायरबेस का यूज़ करना है। सही, अब तुम उसमें जो यूज़ करना चाहो कर सकते हो, रिएक्ट यूज़ करो, बूटस्ट्रैप यूज़ करो, टेलविंड यूज़ करो। सही, अभी तक कंफर्म नहीं है कि बनाना क्या होगा यार। बूटस्ट्रैप सजेशन देगा नहीं, इंस्टॉल तो हुआ हुआ है। सही, मैं यहाँ कहता हूँ इंपोर्ट मोडाल फ्रॉम बूटस्ट्रैप। सही, मोडाल के अंदर क्या होता है, एक मोडाल डॉट एडर का दिया होता है ना, इसके अंदर मैंने रखा है H6 और इसके अंदर लिखा चेंज स्टेटस। सही, मोडाल के अंदर क्या होता है, ओपन होता है, शो होता है ना। भाइयों कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। सही, ये सारी चीज़ें मैं बिना बताए वैसे लिख रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी पढ़ी नहीं है। सही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। बहुत जल्दी पूछ लिया जब तक बोलूँगा, जब तक नहीं बोलूँगा, जब तक पूछोगे नहीं। सही, अभी मैं सिर्फ मोडाल लगा रहा हूँ। सही, देखो सीन कुछ ही है हमारे सिनेरियो, तुम बहुत दिन से मेरे ख्याल से गायब थे क्लास से, क्यों नहीं आ रहे थे। सही, देखो अभी हम लोग बना रहे हैं बैकएंड को, अभी हमने थोड़ा देर के लिए रोका हुआ है। सही, पिछले क्लास से रोका हुआ है मेरे ख्याल से। सही, अभी हम लोग बना रहे हैं एक इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सही, इसमें 2 रोल होगा, एक होगा एडमिन का, एक होगा नॉर्मल यूज़र का। सही, नॉर्मल यूज़र इवेंट ऐड करेगा। सही, बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग स्टेट पे होगा। सही, और जो क्या नाम है एडमिन है वो उसका स्टेटस चेंज कर सकता है। सही, हमारे पास ये यूज़ केस है। सही, अभी तक हमने नॉर्मल यूज़र का सेटअप बना लिया है। सही, होम वाले के अंदर सिर्फ एक फॉर्म बनाया है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें ऐड कर रहा है। सही, बाय डिफ़ॉल्ट हमने इनिशियल स्टेट क्या रखा है, उसमें ऐड करवाते हैं हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस को पेंडिंग करवाया हुआ है। सही, अब ये नॉर्मल यूज़र इसको चेंज नहीं कर सकता, जो पेंडिंग लिखा हुआ है इसको नॉर्मल यूज़र चेंज नहीं करेगा। जो कौन चेंज करेगा, एडमिन चेंज करेगा। सही, अब एडमिन के रोल के लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया हुआ है। जैसे ही यूज़र लॉगिन हो रहा है हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर ईमेल इक्वल टू दिस है। सही, अगर जो यूज़र लॉगिन हुआ उसका ईमेल ये है तो मतलब वो एडमिन है। सही, अब वो एडमिन कैसे है, हमने कॉन्टेक्ट एपीआई में एक चीज़ और ऐड कर दी है। सही, कॉन्टेक्ट एपीआई में एक की और ऐड कर दी है एडमिन। सही, उसको हम लोग ट्रू करवा दे रहे हैं। अगर ईमेल दिस है, जिसने लॉगिन किया उसका ईमेल ये है तो वो एडमिन है, उसको मैंने ट्रू करवा दिया। सही, अब मैं अभी तक मैंने कंडीशन लगाई नहीं है। सही, अभी के लिए मैंने क्या बनाया, सही वो सिर्फ डैशबोर्ड बनाया है। सही, डैशबोर्ड में टेबल बनाया है, उसके अंदर क्या शो कराया हुआ है, जितने भी ऐड हुए हैं, जितने भी इवेंट ऐड हुए हैं उसको मैंने टेबल के शो कराया हुआ है। सही, जितने भी इवेंट्स ऐड हुए हैं भले से किसी ने भी किया हुआ है उसको मैंने टेबल पे शो करवाया हुआ है। सही, ऐड करते हुए मैं यूज़र का प्रोफाइल नेम ईमेल सारी चीज़ें रखा रहा हूँ। सही, और यहाँ पे डैशबोर्ड में सारी चीज़ें शो भी करवा रहा हूँ। सही, टेबल के फॉर्मेट में उसको सारी चीज़ों को मैं शो भी करवा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे इमेज शो कराया हुआ है, यहाँ पे नेम, ईमेल, टाइटल और स्टेटस। सही, तो मेरा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। जिसने ऐड किया उसका प्रोफाइल पिक्चर, जिसने ऐड किया उसका नाम, जिसने ऐड किया उसका ईमेल। सही, जो भी उसने टाइटल डाला था इवेंट का वो, और स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट सबका हमने पेंडिंग रखा हुआ है। सही, अब इस स्टेटस को यहाँ के बटन पे क्लिक करने से मुझे चेंज करवाना है बस, कि पेंडिंग से मैं अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज कर सकूँ। सही, अब ये वाला जो पेज ये सिर्फ एडमिन के पास खुलेगा। सही, ये वाला जो पेज है वो सिर्फ एडमिन के पास खुलेगा। सही, अभी तक मैंने कंडीशन लगाई नहीं कि सिर्फ एडमिन के पास खुले। सही, मैं कंडीशन लगाऊंगा इसके लिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एडमिन के पास खुले। चलो, तो पहले मैं कंडीशन लगा लेता हूँ। सही, पहले मैं कंडीशन लगा लेता हूँ। सही, अब देखो मैंने किया हुआ क्या है। अगर मैं कॉन्टेक्ट एपीआई में जाऊँ, सही, तो देखते रहो, कॉन्टेक्ट एपीआई मैंने एक की और ऐड कर दी है, इज एडमिन। बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या है, फॉल्स है। सही, इसके अलावा मैंने यहाँ पे रिड्यूसर में एक कंडीशन और ऐड किया, केस और ऐड किया है, एडमिन लॉगिन और यूज़र लॉगिन। सही, पहले सिर्फ यूज़र लॉगिन था, उसके अलावा भी मैंने एक और ऐड कर दिया एडमिन लॉगिन। सही,
अगर एडमिन लॉगिन का मेथड चलेगा तो मेरे पास क्या आएगा, इस एडमिन को मैंने बस ट्रू कराया, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, इस एडमिन ट्रू हुआ हुआ है, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं हुआ हुआ है। अगर यूज़र लॉगिन होगा तो इस एडमिन फॉल्स है, अगर यूज़र लॉगिन नहीं होगा एडमिन लॉगिन होगा तो क्या होगा, इस लॉगिन ट्रू होगा, इस एडमिन ट्रू होगा। सही, अब ये मेथड मैंने कंडीशनल वाइज चलाया हुआ है कि अगर यूज़र लॉगिन करे तो ये वाला मेथड चले, अगर एडमिन लॉगिन करे तो ये मेथड चले। सही, इसको मैं कर देता हूँ एप्पल ए करीब। सही, अब देखो क्या हो रहा है, जैसे ही कोई लॉगिन होता है मेरे पास ये वाला फंक्शन चलता है, ऑन और चेंज। सही, ये हमने देखा था, अब हम लोग फायरबेस पढ़ देते हैं। सही, अगर हम लोग ये शुरू से पढ़ेंगे तो फिर हमारा 2 हफ्ता इसी में चले जाएगा। सही, अगर हम लोग शुरू से सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो इसमें 2 हफ्ता हमारा गया था फायरबेस पढ़ते हुए, दोबारा हमारा 2 हफ्ता ज़ाया होगा। सही, तो ये और स्टेट चेंज कब चलता है, जब भी यूज़र लॉगिन होता है या लॉग आउट होता है, खुद ब खुद चल जाता है। जैसे यूज़र लॉगिन हुआ ये चल जाएगा, यूज़र लॉग आउट होगा ये चल जाएगा, खुद ब खुद चलेगा। सही, ये क्या है, एक इवेंट है जो कि जैसे ही मेरा ऐप लोड होता है ये रजिस्टर हो जाता है। इवेंट क्या होता है, रजिस्टर हो जाता है। जैसे ही कोई भी यूज़र लॉगिन होगा लॉग आउट होगा ये चलने लगेगा। सही, लॉगिन होगा तो मुझे यहाँ पे यूज़र मिलेगा। सही, अगर लॉग आउट होगा तो यहाँ पे यूज़र नल मिलेगा। सही, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई हुई है। सही, अगर यूज़र मिला है मतलब क्या हुआ है, लॉगिन हुआ है लॉग आउट हुआ है, लॉगिन हुआ है। सही, अगर लॉगिन होगा तो यूज़र मिलेगा मुझे। सही, अगर लॉगिन नहीं होगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, नल मिलेगा। सिर्फ मैं यहाँ कंडीशन चेक कर रहा हूँ। सही, अगर यूज़र मिला तो ये चल जाए, अगर यूज़र नहीं मिला है मतलब कि अगर लॉग आउट हुआ तो नीचे वाला चले। सही, अगर लॉग आउट हुआ तो मैंने कौन सा मेथड चलाया हुआ, यूज़र लॉग आउट। सही, यहाँ पे आता हूँ, यूज़र लॉग आउट के मेथड में क्या हो रहा है, इस लॉगिन को मैंने फॉल्स कर दिया और यूज़र को खाली करवा दिया और इस एडमिन फॉल्स करवा दिया। सही, ये सारी चीज़ें क्या है, क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो। सही, देखो ये सारी चीज़ें वही कर दी हैं, नज़ार है जो इसका इनिशियल स्टेट था वही कर दिया अगर यूज़र लॉग आउट हुआ है तो। सही, उसके अलावा मैंने चेक क्या किया हुआ है, अगर यूज़र लॉगिन हो तो क्या हो। सही, जितना भी कचरा है मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सही, अब देखो जैसे ही यूज़र लॉगिन हुआ है तो यहाँ मुझे यूज़र मिलेगा। सही, मैं क्या चलेगा, इफ चलेगा। यार बातें नहीं करो। सही, यूज़र लॉगिन होगा तो मुझे यहाँ पे यूज़र में चीज़ें मिलने लगेंगी। सही, मतलब यूज़र लॉगिन हुआ है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि जो यूज़र का डिटेल मुझे मिला है उसका ईमेल इस ईमेल के बराबर है या नहीं। सही, अभी मैंने हार्ड कोड रखा हुआ है। क्या? हाँ, सही, ये हमेशा ऐसे ही लिखाता है, तुम यहाँ में नाम कुछ भी रख सकते हो। सही, जब भी कोई लॉगिन होगा तो उसका पूरा डिटेल मुझे इस पैरामीटर में मिलेगा। सही, जब भी कोई लॉगिन होगा उसका पूरा डिटेल मुझे इस पैरामीटर में मिलेगा, भले से मैं इसका नाम कुछ भी रख दूँ। सही, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर यूज़र है तो इफ चले। सही, वरना क्या चले, एल्स चले। एल्स में क्या है, यूज़र लॉगआउट वाला मैसेज चला हुआ है। सही, इसके अलावा मैंने यहाँ पे क्या चेक किया हुआ है, यूज़र ईमेल अगर इस ईमेल के बराबर हो। सही, ये जुगाड़ तरीका है। सही, जो मैंने किया हुआ है जुगाड़ तरीका है। सही, चूँकि हम लोग फायरबेस में बैकएंड लिखते नहीं हैं। सही, फायरबेस में हम लोग बैकएंड लिखते नहीं हैं। क्या कह रहे हो, हाँ तुम लोग भी ऐसे ही कर लेना। सही, हम लोग ये जो इसका सही तरीका है वो हम लोग बैकएंड में पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं हम लोग। सही, चूँकि अपने अभी यूज़र का टेबल नहीं बनाया हुआ है। सही, ऑथेंटिकेशन हुआ हुआ है, यूज़र का टेबल नहीं बना हुआ है। कलेक्शन हमारे पास यूज़र का कलेक्शन नहीं है, वरना हम लोग कलेक्शन में ऐड करवाते हैं कि ये एडमिन है या नहीं है। सही, अभी तो मैंने ईमेल से टारगेट किया हुआ है। सही, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर जो यूज़र लॉगिन हुआ उसका ईमेल ये है तो ये वाला मेथड चले, एडमिन लॉगिन। सही, अब एडमिन लॉगिन में क्या हो रहा है, इस लॉगिन को मैंने ट्रू करवा दिया है। एक्शन डॉट पेलोड में यहाँ से जो भी यूज़र का पूरा मुझे वो मिला था, ऑब्जेक्ट मिला था, उसका यूज़र नेम, उसका यूज़र आईडी और उसकी जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने किस में सेट करवा दी है, इस यूज़र वाले की में। उसके अलावा मैंने क्या कर दिया, इस एडमिन को ट्रू करवा दिया। इस एडमिन क्या हो गया, ट्रू हो गया। सही, अगर ईमेल इसके बराबर नहीं है, सही, अगर ईमेल इसके बराबर नहीं है तो मतलब क्या हुआ है, नॉर्मल यूज़र लॉगिन हुआ है। सही, नॉर्मल यूज़र लॉगिन में मैंने ये वाला मेथड चलाया हुआ है यूज़र लॉगिन के नाम से। सही, इस यूज़र लॉगिन में क्या हो रहा है, इस लॉगिन को ट्रू करवा दिया और इस एडमिन को फॉल्स करवा दिया। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल यूज़र लॉगिन हुआ हुआ है। सही, जब भी यूज़र इस ईमेल से लॉगिन होगा मतलब वो एडमिन है। इस एडमिन मुझे क्या मिलेगा, इस एडमिन मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा ना अगर उस ईमेल से हुआ है तो। सही, स्टेट डॉट इस लॉगिन क्या मिलेगा मुझे, ट्रू मिलेगा इस एडमिन।
सही, यहाँ पे ये कंडीशन लगाया हुआ है। सही, अब मुझे इस पेज पे जहाँ पे राउटिंग मैंने किया हुआ है, यहाँ पे सही, यहाँ पे मुझे कंडीशन लगानी है। बताओ कैसे लगाऊंगा? अगर स्टेट डॉट इज एडमिन ट्रू हो जब भी वाला राउट दिखे, वरना तो नहीं दिखे। बताओ, तुम बताओ। स्टेट डॉट इज एडमिन ना, इज एडमिन हो तो ये चले, वरना तो नल, कुछ भी नहीं चले। सही, देखो क्या होगा जब नॉर्मल यूज़र से भी मैं लॉगिन हूँ, सही, मेरा क्या है, नॉर्मल यूज़र है। सही, इससे मैं डैशबोर्ड में जाने की कोशिश करूँगा, नहीं जाने देगा। क्या कर दे रहा है? वापसी फेंक दे रहा है। सही, अब मैं अपने ईमेल से करूँगा। सही, मैं ईमेल गिटहब से लॉगिन था। सही, देखो इसे खोलने दे दिया मुझे। सही, मतलब कि रोल वाइज मैंने बांट दिया है। सही, अगर इसे एडमिन ट्रू होगा जब यार डैशबोर्ड दिखेगा, योर राउट चलेगा, ना तो योर राउट नहीं चलेगा। सही, अब मुझे क्या करना है? इस पर पॉपअप खुलवाना है। सही, इस पर पॉपअप खुलवाना है। कौन सा पॉपअप? कि इसका मैं चीज़ें चेंज कर सकूँ। सही, इसकी चीज़ें मैं चेंज कर सकूँ, इस वजह से मुझे यहाँ पे पॉपअप खुलवाना है। सही, इसका स्टेटस चेंज करने के लिए मैं पॉपअप खुलवाना चाह रहा हूँ। यार ये की का वार्निंग दे रहा है, मैं की भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे कीआर में। सही, यहाँ मैंने मॉडल बनाया हुआ है सिंपल सा। सही, अगर इस शो हो तो शो का एक स्टेट बनाया हुआ है, ये ट्रू हो तो मॉडल शो होने लगे, वरना तो शो नहीं होने लगे। सही, इसके अलावा क्या मेरे पास इसमें एक क्लोज बटन का भी तो लगता है। सही, इसके अंदर तुम मॉडल के अंदर चाहो तो स्टाइलिंग कर सकते हो। सही, मॉडल के अंदर चाहो तो तुम स्टाइलिंग भी कर सकते हो। इसको मैं करता हूँ ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में मैं इसको सेट करवा देता हूँ, सेट शो। जैसे क्लोज में फंक्शन नहीं दिया ना। सही, और यहाँ पे क्या कौन सा फंक्शन देते, नाम बताओ? ऑन हाइट करके होता है ना। सही, ऑन हाइट मॉडल मतलब कि जब भी हाइड करने की कोशिश करे, ये वाला फंक्शन चल जाए। ये वाले फंक्शन में क्या हो रहा है? सेट शो फॉल्स हो जा रहा है। सही, इससे फॉल्स होने से क्या हो रहा है? मॉडल क्लोज हो जा रहा है। सही, अगर ये शो जो है ट्रू होगा जब मॉडल शो होगा, फॉल्स होगा तो मॉडल शो नहीं होगा। इस वजह से मैंने इसको फॉल्स करवा दिया। अब इसको बाहर में क्लिक करूँगा तो ये क्लोज भी हो जाएगा। सही, अभी सही चल रहा है। सही, अब तुम चाहो तो यहाँ पे पूरा इसका वो बना सकते हो, यूआई बना सकते हो। जिसने भी ऐड किया यहाँ पर भी उसका नाम आ रहा हो, जब भी ऐड किया वो भी आ रहा हो, सारी चीज़ें आ रहा हो। सही, अभी के लिए मैं सिर्फ इसमें क्या करता हूँ, लेबल लगा देता हूँ और सही स्टेटस, और यहाँ पे एक सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन क्या होगा? एक तो पेंडिंग होगा,
सही, तो ये कुछ सही है, शोर है जो कि बहुत ज़्यादा ही कोई ख़राब लग रहा है। इसको मैं थोड़ा सेट भी कर लेता हूँ, स्टाइल कर लेता हूँ। चेंज स्टेटस, जैसे बॉर्डर रेडियस में दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल। सही, बॉर्डर रेडियस डाल दिया मैंने 12 पिक्सल, ज़्यादा हो गया 12 पिक्सल। सही, एरो चाहो तो हटा भी सकते हो। सही, एरो तुम्हारे उसके ऊपर होता है कि तुम हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। सही, लेकिन हटा दूँगा तो ड्रॉप डाउन नहीं लगेगा। सही, अब मेरे पास कुछ इस तरीके का शो हो रहा है। सही, अब मुझे यहाँ पे बटन ही बनाना पड़ेगा। बटन ही बना देता हूँ मैं, सबमिट। सही, तो मैंने सिर्फ स्टाइलिंग किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। सही, अब मुझे क्या करना है, जब भी कोई स्टेटस चेंज करके सबमिट पे क्लिक करें तो ये एडिट हो जाए। सही, पहले पेंडिंग था तो कुछ नया आ जाए मार्केट में। सही, तो इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक फंक्शन, कॉन्स्ट चेंज स्टेटस। सही, चेंज स्टेटस में क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो ये एडिट वाली चीज़ चलेगी। तो यहाँ से मैं एडिट वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको मैं ट्राई और कैच के अंदर ही कर लेता हूँ। सही, इसको क्या होना पड़ेगा, एसिंग बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें लगा हुआ है वेट। सही, और मैं इसका क्या नाम है, कलेक्शन का नाम इवेंट्स। सही, और इसके अलावा डॉक्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा और अपडेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके अलावा मुझे क्या चेंज करना था,
सही, मुझे चेंज क्या करना है? सही, तो किस नाम से बना हुआ है? स्टेटस के नाम से बना हुआ है। सही, मुझे करना है स्टेटस चेंज, और स्टेटस के अंदर मुझे क्या करना है? करंट स्टेटस। सही, करंट स्टेटस में बना हुआ नहीं है। सही, करंट स्टेटस भी बना हुआ है, क्या नहीं बना हुआ है? पोस्ट आईडी भी नहीं बना हुआ, दोनों नहीं बना हुआ है। सही, तो दोनों के लिए मैं स्टेट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट करंट आईडी सेट करंट आईडी, और इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होगी? एम्प्टी स्ट्रिंग। सही, इसके अलावा क्या है मेरे पास? करंट स्टेटस सही। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले देखो आगे क्या जा रहा है? करंट पोस्ट आईडी, इसको मैं क्या कर देता हूँ? इवेंट आईडी। सही, सबसे पहले क्या करना है? जब भी किसी भी बटन पे क्लिक हो, सही, इस पे क्लिक हो या इस पे क्लिक हो, सबसे पहले क्या आ जाए? आईडी भी और करंट स्टेटस भी। सही, अभी करंट स्टेटस को छोड़ ही देते हैं। सही, अभी के लिए मैं सिर्फ आईडी सेट करवा देता हूँ। मैं क्या सेट करवाता हूँ अभी के लिए? सिर्फ आईडी। सेट करंट इवेंट आईडी ईच इवेंट डॉट आईडी करके मिल रहा है ना मुझे। हाँ, इसको मैंने सेट करवाया अपने हाथ से। सही, क्या है? आईडी। सही, इसके अलावा और क्या करना है मुझे? इसके ऑन चेंज पे क्या करना है बताओ? सही, जो भी सिलेक्ट हुआ उसका स्टेटस आगे मुझे कहाँ रखाना है? इसके अंदर रखाना है। सही, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सही, इसके अलावा मुझे सबमिट में कौन सा फंक्शन चलाना पड़ेगा? सही, अभी जो ये फंक्शन बनाया है वो मुझे एडिट पे चलाना भी पड़ेगा, बटन की क्लिक पे। मैं यहाँ करता हूँ ऑन चेंज। ऑन चेंज नहीं होता ना, तो ऑन क्लिक होता है ना। फॉर्म नहीं बनाया ना। सही, फॉर्म बनाता तो ऑन सबमिट करता। सही, वैसे बनाना मुझे फॉर्म ही चाहिए था। खैर, अब बन गया तो खैर है। सही, जब भी चेंज हो जाए इसमें मुझे कुछ शो भी करवाना चाहिए। स्वीट अलर्ट डाउनलोड हुआ है। सही, स्वीट अलर्ट डाउनलोड हुआ है। इसके अलावा क्या होता है? डॉट सही, पहले क्या जाता है? इसमें आइकन भी जाता है ना। आइकन मैंने भेजा सक्सेस का, और टाइटल मैंने भेज दिया इसमें इवेंट अपडेटेड। सही, और क्या करना चाहिए इसके बाद मुझे? इसके बाद और क्या करूँगा? मुडाल क्लोज भी तो करवाऊँगा। सही, मुडाल को क्या कराना पड़ेगा मुझे? क्लोज भी करवाना पड़ेगा। और क्या करा दूँ? सही, आईडी वगैरह सब मैं इसी के अंदर खाली करवा दूंगा। मुडाल जो क्लोज हो रहा है इसी के अंदर मैं वापसी खाली भी करा दूंगा। सेट इवेंट आईडी दिस और सेट स्टेटस दिस। सही, अब मेरे पास क्या आना चाहिए? मैं इसको एक मतलब हार्ड रिलोड कर लेता हूँ। इसका स्टेटस मैं पेंडिंग से अप्रूव कर रहा हूँ, पहले वाले का। सही, इवेंट अपडेट हो गया और यहाँ पे अप्रूव भी आ गया। नज़र आ रहा है? सेफ, देखने एक इशू आएगा मेरे पास। ये देखने एक इशू आएगा। मैं इसमें दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या शो होना चाहिए?
अप्रूव होना चाहिए। सही, तो यहाँ पे क्या पास करवा दूंगा, सिलेक्ट में वैल्यू क्या पास करा दूंगा, बताओ, करंट स्टेटस, करंट स्टेटस। सही, लेकिन अब एक इशू भी है, बटन ने क्लिक मुझे यार स्टेटस उठा के रखाना भी तो पड़ेगा इस पर। बाय डिफ़ॉल्ट करंट स्टेटस क्या है मेरे पास, एम्प्टी स्ट्रिंग है। बाय डिफ़ॉल्ट करंट स्टेटस क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। सही, अब जिस पे भी क्लिक हो रहा है उसका स्टेटस उठा के इसमें सेट करवाना पड़ेगा ना मुझे, वरना इसको स्टेटस कहाँ से पता चलेगा। अगर मैं ये वाले रॉ के चेंज स्टेटस में क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे क्या कराना पड़ेगा, इस रॉ का जो स्टेटस है वो बाय डिफ़ॉल्ट इस स्टेट में सेट करवाना पड़ेगा ना। समझ में आया। देखो, जब तक मैं इसको स्टेटस बताऊंगा नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा स्टेटस क्या है। जब भी मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, जब भी मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने आईडी उठा के स्टेट में सेट करवाया उसी तरह मुझे स्टेटस उठा के भी सेट करवाना पड़ेगा ना। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आना चाहिए, पेंडिंग। इस पर क्लिक करूँ तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, अप्रूव। सही, तो ये बटन पे जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो इसी के ऊपर मैं इसका स्टेटस भी उठा के सेट करवा दूंगा। कहाँ था मेरा बटन, तो इसको मैं कर देता हूँ 2 लाइन पे। तो स्टेटस में क्या कर रहा हूँ, यार बटन में क्लिक होने पे एक तो इसका आईडी उठा के इस स्टेट में सेट करा रहा हूँ और मोडाल को ट्रू करवा दे रहा हूँ। सही, अब मुझे एक और चीज़ करवानी पड़ेगी, सेट करंट स्टेटस, और क्या करना पड़ेगा, इवेंट डॉट स्टेटस। सही, अब इसमें जो भी करंट जो इस बटन में क्लिक हो रहा है उसके रॉ का स्टेटस उठा के बाय डिफ़ॉल्ट ही सेट करवा देगा। जैसे अब मैं इसमें क्लिक करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट अप्रूव आ रहा होगा, नजर आया। सही, इसमें क्लिक करूँगा क्या आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग आएगा। इसमें क्लिक किया अप्रूव, इसमें क्लिक किया पेंडिंग। ये समझ में आया, किसी को समझ में आया, कोई ऐसा बंदा इसको समझ में नहीं आया। सही, मैं दोबारा बता देता हूँ। सही, देखो जो एक मोडाल है मेरे पास, सही, जो मोडाल ऑन हो रहा है, नजर आ रहा है। सही, मैं चाह रहा हूँ कि जिसके लिए भी मोडाल ऑन हुआ है, जैसे कि इसके लिए मोडाल ऑन हुआ है, सही, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट स्टेटस है, जो पहले से जो स्टेटस है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड आ रहा हो। सही, जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस पहले वाला स्टेटस है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड आ रहा हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो बटन बना हुआ है, जहाँ पे ये बटन बना वहाँ पे सारी चीज़ों का एक्सेस है मेरे पास। ये वाले स्टेटस का भी एक्सेस है, ये वाले इवेंट टाइटल का भी एक्सेस है, ईमेल का भी एक्सेस है, नेम का भी एक्सेस है। सही, यहाँ पे तो यहीं पर मैंने स्टेटस उठा लिया इसका, यहीं पर इसी बटन में क्लिक होने पे इसका स्टेटस उठा लिया है। ये पूरा रॉ किस पे चल रहा है, मैप पे चल रहा है। सही, वाला रॉ किस पे चल रहा है, मैप पे चल रहा है। तो यहीं से मैंने स्टेटस उठा लिया और स्टेटस उठा के बाय डिफ़ॉल्ट सेट करवा दिया। कौन से, कहाँ पे सेट करवाया हुआ है, एक स्टेट बना हुआ है मेरे पास करंट स्टेटस के नाम से, एक स्टेट बना हुआ है करंट स्टेटस के नाम से, उसके अंदर मैंने वाला स्टेटस सेट करवा दिया, जो भी रॉ का स्टेटस था वो सेट करवा दिया। सही, और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में दे दी सिलेक्ट में। सही, सिलेक्ट के डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मैंने उसका नाम दे दिया। सही, जैसे इस बटन पे क्लिक हुआ, पहले वाले के लिए क्लिक हुआ तो क्या होगा, इवेंट डॉट स्टेटस उठ के ये वाले स्टेट में आ जाएगा। सही, पहला वाला क्या था, अप्रूव था। सही, तो इस स्टेट के अंदर क्या सेट हो गया, अप्रूव। सही, अब इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या मिला मुझे, क्या मिला, अप्रूव मिला ना। सही, अप्रूव मिला। सही, अप्रूव कौन सा है इसमें से, ये वाला है, तो ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुआ होगा। सही, इसी तरह दूसरे में क्लिक हुआ, दूसरा वाला क्या है, स्टेटस, दूसरा वाला क्या है, स्टेटस पेंडिंग। सही, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, पेंडिंग। सही, अब स्टेटस के अंदर मैंने पेंडिंग सेट करवा दिया है। सही, और यहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई थी यही। सही, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दी हुई थी, वाले स्टेट का नाम। सही, अब इस स्टेट के अंदर क्या सेट हुआ हुआ है, पेंडिंग सेट हुआ हुआ है ना। सही, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या हो गई, पेंडिंग। सही, पेंडिंग कौन सा वाला ऑप्शन है, ये वाला, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला सिलेक्ट हुआ हुआ है। सही, चेंज कर रहा है
तो ऑटोमेटिक ये वाला दोबारा चेंज हो जा रहा है। अब जैसे ही सबमिट कर रहा है तो ये वाला फंक्शन मेरे पास चल रहा है, जैसे ही बटन पे क्लिक कर रहा है मेरे पास ये वाला फंक्शन चल रहा है। इस फंक्शन में क्या हो रहा है, अपडेट डॉक हो रहा है, डॉक्यूमेंट में दे रहा हूँ, सही। डॉक्यूमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें कहाँ से इंपोर्ट हुई हुई हैं, फाइल स्टोर से हुई हुई हैं, सही। फायरबेस के फाइल स्टोर से ये सारी चीज़ें इंपोर्ट हुई हुई हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे दिया है डीबी, सही। डीबी में क्या है, इनिशियलाइज किया है फाइल स्टोर को डीबी के नाम से, फाइल स्टोर के नाम से इनिशियलाइज किया है डीबी के नाम से, वहाँ पे इसका नाम दिया। उसके अलावा क्या नाम दिया, कलेक्शन, सही। कलेक्शन का नाम क्या है मेरा, इवेंट, सही। उसके अलावा मैंने यहाँ पे क्या दिया है, करंट आईडी, सही। जो सा चेंज करना है उसकी आईडी, सही। वो आईडी मैंने कहाँ पे सेट करवाई हुई है, जो भी बटन पे क्लिक हो रहा है वहीं पर मैंने आईडी भी सेट करवा दी है कि इस पे क्लिक हो रहा है तो ये वाले कलेक्शन का, ये वाले डॉक्यूमेंट का आईडी उठा के इसमें सेट करवा दो। इसी तरह किसी और बटन में क्लिक हो रहा है तो उसकी आईडी उठा के सेट करवा रहा हूँ, सही। तो ये आईडी चले गई, इस पे क्लिक किया था मतलब इस पे क्लिक किया तो पहले वाली की आईडी, सही। इस पे क्लिक किया था तो पहले वाली की आईडी, इस पे क्लिक किया था तो दूसरे वाली की आईडी, सही। मैंने आईडी बता दी किसमें चेंज करना है, सही। और क्या चेंज करना है मैंने वो बता दिया, फील्ड का नाम, सही। फील्ड का नाम मैंने क्या बताया, स्टेटस, कि स्टेटस वाले फील्ड को चेंज कर दो, किससे चेंज कर दो, करंट स्टेटस है उससे चेंज कर दो, सही। इसने यहाँ से किया रिजेक्ट, अभी सबमिट करेगा तो करंट स्टेटस में क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, सही। आईडी क्या हो गई, जो पहले वाली की आईडी है वो हो गई, सही। और ये वाला मेथड चलेगा, जैसे ही ये चल गया, सक्सेसफुली चल गया तो क्या चलेगा मेरे पास, एक पॉपअप शो होगा और मोडाल क्लोज हो जाएगा, सिंपल सिंपल। इस मैंने क्लिक किया, पॉपअप शो हुआ और मोडाल क्लोज हो गया, सही। और यहाँ पे स्टेटस ऑटोमेटिक चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो मेथड लगाया हुआ है रियल टाइम डेटाबेस वाला लगाया हुआ है, सही। यहाँ मेथड कौन सा लगा हुआ है हमारे पास, रियल टाइम वाला लगा हुआ है, सही। अगर रियल टाइम वाला लगा हुआ नहीं होता तो हमें दोबारा रिलोड करवाना पड़ता है एपीआई को, सही। एपीआई को हमें दोबारा रिलोड करवाना पड़ता, सही। ये बताओ कि यहाँ तक सबको क्लियर है, बताओ। कोई ऐसा बंदा है इसके क्लियर नहीं हो यहाँ तक, सब शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से किसी को समझ में नहीं आया। यार प्रोफाइल में तो मैंने काम किया ही नहीं है ना, प्रोफाइल वाले में वो वाला लगा हुआ है, पोस्ट वाला लगा हुआ है, सही। यहाँ पे वो सारी चीज़ें शो होंगी, सही। इसके अलावा क्या मेरे पास डैशबोर्ड है, क्या कह रहे हो, यहाँ पे शो नहीं करवाया ना, लेकिन यहाँ पर भी चेंज होगा ना, जो एक कलेक्शन में चेंज हो रहा है, सही। अगर मैं यहाँ पे स्टेटस भी शो करवा दूँ, कौन सा पेज था मेरा, सही। यहाँ मैं क्या शो करा दूँ, स्टेटस भी शो करा दूँ, ईच पोस्ट डॉट स्टेटस। ये देखो नीचे वाला क्या है, पेंडिंग है, ऊपर वाला क्या है, रिजेक्टेड है। क्या कह रहे हो, फाइल स्टोर में कैसे शो होगा, मतलब फाइल स्टोर दिखा दो, सही। फाइल स्टोर के डेटाबेस में था मेरे पास, और डेटाबेस के खुल जा भाई, सही। डेटाबेस के अंदर मेरे पास दो कलेक्शन है, एक इवेंट से एक पोस्ट है, सही। इवेंट वाले के अंदर दो चीज़ें हैं, सही। इवेंट वाले के अंदर दो डॉक्यूमेंट है मेरे पास, सही। तो पहला वाला क्या है, पेंडिंग है, दूसरा वाला रिजेक्टेड है, नजर है। पहला वाला पेंडिंग है, दूसरा वाला रिजेक्टेड है, क्या कह रहे हो, एडिट कर दिया है, सही। फाइल स्टोर में एडिट कर दिया इसने, इवेंट का कलेक्शन बना हुआ किसका है, ये सब के लिए, सही। सब के लिए एक ही कलेक्शन चल रहा है मेरे पास, सही। अब सिर्फ इसके अंदर मैं एडिट करवा रहा हूँ, सही। स्टेटस कौन एडिट करवा सकते हैं, एडमिन करवा सकते हैं, सही। कलेक्शन तो सबके पास सेम शो हो रहा है, एडमिन और उसके लिए अलग अलग कलेक्शन नहीं बना हुआ, कलेक्शन एक ही है, सही। अब कुछ चीज़ें नॉर्मल यूज़र चेंज कर सकता है, कुछ चीज़ें सिर्फ एडमिन चेंज कर सकते हैं, ऐसे स्टेटस जो है कौन चेंज करेगा, सिर्फ और सिर्फ एडमिन करेगा, सही। बाकी ये सारी चीज़ें जो है ये नॉर्मल यूज़र भी चेंज कर
नॉर्मल यूज़र को दिया नहीं है। सही, सिर्फ स्टेटस चेंज कर दिया एडमिन को और यूज़र को दिया ऐड करने का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। सही, इसके अलावा मुझे और क्या करना होगा इस पर? क्या कह रहे हो? एडिट और डिलीट का बटन भी दे दूँ? सही, होम वाले पे आया, यहाँ पे क्या होगा, एक नीचे बटन मैं दे देता हूँ, 2 बटन। सही, एडिट और डिलीट का। वो हुआ बटन। सही, अब एडिट वाले में क्या होगा? सही सर, पहले तो ये शो किसके पास होगा? एडिट और डिलीट। सही, जिसका ये पोस्ट है सिर्फ उसी के पास शो होगा। सही, जिसका पोस्ट है सिर्फ उसी के पास शो होगा। सही, तो मुझे यहाँ पे लगाना कंडीशन। सही, अब तुम लोग बताओ ये कंडीशन में क्या लगाऊंगा? एल्स में नल। सही, अब कंडीशन बताओ क्या, किस कंडीशन पे शो होगा, किस कंडीशन पे शो नहीं होगा? बताओ क्या? स्टेट डॉट इज लॉगिन। सही, अगर कोई भी लॉगिन होगा तो उसके बाद भी शो हो रहा होगा। सही, और बिना लॉगिन के पेज शो ही नहीं होता, मतलब कि सभी के पास शो होगा फिर भी। इक्वल टू आगे तुम बताओगे, मुझसे क्या पूछ रहे हो? कंडीशन बताता हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो। देखो, ये 2 बटन यहाँ बना हुआ है, एडिट और डिलीट का। सही, जिसका पोस्ट है सिर्फ वही डिलीट कर सके। तो यहाँ मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा? करंट यूज़र कैसे? वही स्टेट में मैंने रखा है ना, स्टेट डॉट यूज़र डॉट। सही, ये करंट यूज़र का ही पूरा डाटा है इसके अंदर। करंट यूज़र का पूरा डाटा किसके अंदर है? स्टेट डॉट यूज़र के अंदर है। सही, यू आई डी इक्वल हो किसके? ईच पोस्ट। सही, इसको ईच पोस्ट क्या, मुझे ईच इवेंट करना था, रहने देता हूँ। ईच पोस्ट डॉट। सही, जिसने बनाई उसका मैंने नाम किस नाम से रखा है? यूज़र आईडी के नाम से रखा है ना। सही, ईच पोस्ट डॉट यूज़र आईडी के नाम से। सही, अब जिसने बनाया थी उसी के पास शो होगा। देखो, ये पोस्ट मैंने नहीं बनाया था, जिससे लॉगिन हुआ उसने नहीं बनाया था। सही, तो इस मेरे पास शो नहीं हो रहा है। सही, अब मैं किसी और के आईडी से लॉगिन करूँगा, जैसे कि इसके आईडी से लॉगिन कर लूँ। सही, इसको मैं इनकॉग्निटो में ऑन कर लेता हूँ। सही, तो इसका शो नहीं लगा है। ये क्या सीन है यार? वही तो मैं देख रहा हूँ, ये क्या सीन है? इसमें देखो रेड कलर आ रहा है बैकग्राउंड, इसमें देखो डिले आ रहा है। प्रोफाइल का पेज नहीं है, प्रोफाइल के पेज में तो अलग ही सीन चल रहा है, दुनिया ही अलग चल रही है प्रोफाइल की।
सही प्रोफाइल में मेरा पोस्ट फाइल चल रहा है, प्रोफाइल का पेज अभी मैं हटा देता हूँ। सही प्रोफाइल को मैं कर देता हूँ कमिट। यार ये पहले नहीं हो रहा था, ये अभी होने लगा है। अच्छा हाँ, मैं बता रहा हूँ किस वजह से हो रहा है। हम लोग इसमें टेलविंड नहीं पढ़ देते हैं। सही, जब हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें हम टेलविंड नहीं पढ़ देते हैं। सही, उसमें हमने एक वो लगाया था कि अगर थीम डार्क हो तो कलर इसका ग्रे हो जाए, अगर थीम लाइट हो तो इसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। सही, तो इनकॉग्निटो का थीम जो है ब्लैक हुआ है, इस वजह से इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे दिख रहा है। सही, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ मेरा जो बैकग्राउंड था, सही देखो यहाँ पे अगर नॉर्मल हो तो थीम ग्रे दिखे और डार्क हो तो ये वाला कलर दिखे। यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगाई हुई थी तो इस वजह से ये दिख रहा है। खैर हम क्या देख रहे थे, इसने ऐड किया तो इसके पास बटन शो होना चाहिए। सही, जब इसके पास बटन शो हो रहा है। सही, इसने ऐड नहीं किया तो इसके पास बटन शो नहीं हो रहा है। सही, अब मुझे बटन पे एडिट वाला वो बनाना है। एडिट पे क्लिक हो तो एडिट का पॉपअप खुले, ये सारे फील्ड जितने पहले से थे वो बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहे हो। सही, ये सारी चीज़ें होंगी ना। सही, तो अभी एडिट वाला तुम लोग खुद कर लेना, कर लोगे ना, मुंह बना हुआ है तुम्हारा तो कर लोगे ना एडिट वाला। सही, देखो यहाँ मैंने सिर्फ स्टेटस चेंज किया था। अगर मैं डैशबोर्ड वाला दिखाऊँ तो यहाँ मैंने क्या चेंज किया था, सिर्फ और सिर्फ स्टेटस चेंज किया था। तुम लोग सारी चीज़ें चेंज कर दोगे। सही, ज़्यादा कोई हलवा काम, वो ज़्यादा कोई मुश्किल काम तो है नहीं। सही, सिर्फ फॉर्म बनाना है और सारी फील्ड को दोबारा से अपडेट करवा देने हैं। सही, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, डिलीट वाला बना लेता हूँ। सही, डिलीट बोर्ड्स का मेरे पास बना हुआ है और यहाँ मैं क्या कर देता हूँ उसको इवेंट्स। सही, डिलीट का फंक्शन बना हुआ है। डिलीट के फंक्शन में क्या चल रहा है, डिलीट डॉक के नाम से एक चीज़ इंपोर्ट हुई, कहाँ से, फाइल स्टोर से। उसके अलावा क्या है मेरे पास, एक डॉक्यूमेंट के नाम से भी हुआ हुआ है। सही, दोनों कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, फायर स्टोर से हुआ, फायरबेस फाइल स्टोर से। इसके अलावा क्या मेरा डीबी दिया है मैंने। सही, डीबी के क्या फाइल स्टोर को इनिशियलाइज किया हुआ है और यहाँ पे कलेक्शन का नाम दिया हुआ है। कलेक्शन का नाम क्या है मेरा, इवेंट। सही, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी दिया हुआ है। सही, जो सा डिलीट करना है उसकी आईडी। सही, जो सी मुझे डिलीट करनी है उसकी आईडी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सही, हमने अगर तुम पुरानी वीडियो देखोगे तो कम से कम मैंने 2.5 साल बाद काम किया था बिना कुछ देखे हुए, तो मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ के ये सारी चीज़ें बनाई थी। सही, पुरानी वीडियो देखोगे तो उसमें हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट पढ़ा था, उसके अलावा कुछ नहीं किया था। सही, इसमें से एक वर्ड भी मैंने हाथ से नहीं लिखा हुआ है। सही, मेरा खुद का हाथ से दिमाग से नहीं लिखा हुआ है। सही, सारा फाइल स्टोर के डॉक्यूमेंट से लिखा हुआ है। खैर, तो यहाँ मेरा डिलीट पोस्ट के नाम से एक फंक्शन बना हुआ है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट। सही, डिटेल का बना लेना। सही, डिटेल के पेज में क्या होगा, अभी तो मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइटल, इमेज और डेट शो कराया हुआ है। सही, यहाँ पे तुम्हें मुझे पोस्टेज डेट भी शो कराना था, वो भी मैं करवा लूँगा। सही, इसके अलावा डिटेल में तुम डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें शो करवा दोगे। सही, और जब तुम डिटेल का पेज बनाओगे, एक तो इस पर क्लिक होने डिटेल का पेज खुलेगा। सही, और एक डिटेल का पेज तुम खोलोगे, यार यहाँ पे मुझे लिंक कर देना चाहिए, मैंने यहाँ पे गलती किया हुआ है। सही, यहाँ पे मेरे पास चेंज स्टेटस का बटन है, यहाँ पे तुम एक और एक्शन दे दोगे व्यू डिटेल के नाम से। सही, उसमें ही तुम सेम पेज खुलवा देना। सही, डिटेल का पेज तो बन जाएगा ना तुम लोग से, ये बताओ, डिटेल का पेज बना लोगे। सही, डिटेल के पेज में ज़्यादा कुछ होगा नहीं। राउटिंग कौन सा करोगे, जो डायनेमिक राउटिंग होता है, जो तुम बता देते हो कि जब भी इस पेज में आएगा आईडी लेकर आएगा। सही, और आईडी तुम कौन सा भेजोगे, इस कलेक्शन की आईडी भेजोगे। सही, और गेट कर रहे हो जो तुम यहाँ पे। सही, हमारे पास ऑर्डर बाई के अलावा एक होता है वेयर करके। सही, तुम वेयर लगा दो कि वेयर आईडी क्या हो, जो भी तुम्हें आईडी मिली है उसके बराबर हो, तो उसका डाटा लेके आओ। सही, तो ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। क्या कह रहे हो, आईडी मिलेगी कहाँ से, देखो तुम पेज बनाओगे, तुम बताओगे कि आईडी लेकर आएगा। सही, तुम पेज में डायरेक्ट कैसे कराओगे। सही, अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड वाले में बताऊँ, सही, तुम डायरेक्ट कैसे कराओगे, लिंक इंपोर्ट करोगे,
सही, यहाँ तुम बता दोगे पेज का नाम, जैसे डिटेल स्लैश और आईडी क्या है मेरे पास, ईच इवेंट डॉट आईडी। सही, तो ये वाला पेज जाएगा, आईडी कौन सा लेके जाएगा, ये वाला। सही, अब इस पेज में के अंदर तुम आईडी गेट कैसे करोगे, सही, यूज पैराम्स के जरिए करोगे। सही, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। सही, यूज पैराम्स की जगह तुम ये आईडी गेट कर लोगे। सही, अब तुम्हारे पास आईडी आ गया, तुम वही गेट वाला वो चलाओगे मेथड फाइल स्टोर का, और तुम वेयर में आईडी पास करा दोगे कि आईडी ये हो। तो इसको मैं यहीं पर कमेंट करके रख देता हूँ। खैर, हम क्या कर रहे थे, डिलीट वाला कर रहे थे ना। सही, मैं वापसी होम पे गया, इसका नाम मैंने कर दिया डिलीट इवेंट। सही, डिलीट इवेंट इसका नाम कर दिया। ये क्या ले रहा है, मेरे से एक आईडी ले रहा है। सही, आईडी क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी आईडी जिसको डिलीट करना है। सही, उसके बाद क्या मैसेज चल रहा है, डिलीट डॉक का। सही, ये कहाँ से इंपोर्ट हुआ हुआ है, फाइल स्टोर से हुआ हुआ है। सही, इसके अलावा मैंने यहाँ पे डीबी दिया हुआ है, डीबी क्या है, फाइल स्टोर का इनिशियलाइज हुआ हुआ है। सही, इंटेंस है, फाइल स्टोर का इंटेंस क्रिएट हुआ हुआ है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कलेक्शन का नाम बताया हुआ है कि इस कलेक्शन से डिलीट करना है। सही, कलेक्शन का नाम क्या है मेरा, इवेंट्स। सही, इसके अलावा मैंने कॉमा डाल के आईडी दिया हुआ है। सही, जो आईडी में क्या कर रहा हूँ, फंक्शन कॉल करते हुए गेट कर रहा हूँ। सही, अब इसको मैं डिलीट वाले बटन पे कॉल करूँगा। सही, अपने साथ ही क्या लेके जाएगा, जो भी कलेक्शन है उसकी आईडी। सही, जो सभी डॉक्यूमेंट है उसकी आईडी लेके जाएगा। तो मैं कैसे भेजूँगा यहाँ से, जैसे कि ये कार्ड है, फर्स्ट वाला कार्ड है। सर, इसमें क्लिक हो तो इसकी आईडी लेके जाए, इसमें क्लिक हो तो इसकी आईडी लेके जाए। तो बताओ यहाँ मैं क्या लिखूँगा, ईच इवेंट, हाँ, ईच पोस्ट का नाम है ईच पोस्ट डॉट आईडी। सही, तो अब मैं एक मतलब डिलीट करके देख लेता हूँ। सही, डिलीट में ही मुझे पॉपअप लगा देता हूँ कि मुझे पता चल जाए कहाँ लगाया था पॉपअप। सही, मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो यार डिलीट हो जाना चाहिए। हाँ, वहाँ से भी डिलीट हो गया होगा। सही, यहाँ पे आगे मैं रिलोड करूँगा तो देखो बिना रिलोड के भी डायरेक्ट चल गया। सही, वाला भी डिलीट हो गया। हाँ, सही, तो कलेक्शन से ही डिलीट हो गया ना। मैं वहाँ पे कहाँ से गेट कर रहा था, यहाँ से गेट कर रहा था, यहीं से डिलीट हो गया तो वहाँ मिलेगा कैसे। सही, मैं पूरा डेटाबेस से डिलीट हो गया। क्या कह रहे हो यार, ये तो देखो तुम लोगों के साथ एक और क्लास का साथ होगा। सही, तो क्या आएगा मुझे कंफर्म नहीं है। सही, और सर से मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि मंडे को होगी भी या नहीं। यार अगर नहीं होगा तो फिर होना ही चाहिए, बिला वजह का डिले करना बहुत मुश्किल काम है। सही, चूँकि क्या कह रहे हो, हाँ सही, ये सारी चीज़ें पहले की नहीं है। सही, जिसने प्रैक्टिस किया हो उसके लिए 2 घंटे काम है, गीता पे जैसा कोड पुश होगा। सही, 2 या 3 घंटे में वो थोड़ा बहुत चेंज करेगा, स्टाइल वगैरह चेंज कर देगा, जैसे पहले पोस्ट का बना होता है उसको इवेंट में कन्वर्ट करके चेक करवा देगा। सही, जब मैं कहता हूँ कि जितना भी चीज़ असाइनमेंट दे रहा हूँ बनाते रहो, तुम लोग ये काम कर। सही, जो तुम लोग का फाइनल हैकाथॉन होगा, फाइनल हैकाथॉन होगा, मेरा गारंटी अगर किसी ने असाइनमेंट नहीं बनाया होगा तो उसको 2 दिन भी दे दिया जाए तो वो नहीं बना पाएगा, और जिसने असाइनमेंट बनाया हुआ होगा पहले से तो उसका 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये असाइनमेंट होता है, जो फाइनल हैकाथॉन होता है 12 घंटे का होता है। सही, अगर तुमने असाइनमेंट सारे बनाए हुए हैं तो तुम्हारे लिए 7-8 घंटे से लंबा काम ही नहीं भी। सही, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, तुम्हें स्टाइल करना पड़ेगा कि फंक्शनलिटी जितनी भी चीज़ें उसमें आएंगी बहुत से रिलेटेड आएंगी जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। सही, हो सकता है ई-कॉमर्स वेबसाइट आ जाए। सही, हमारे टाइम में आया था कि एक शॉपिंग ऐप हो, उसमें कैटेगरी भी ऐड कर सकें और
क्या नाम है, प्रोडक्ट भी ऐड कर सकें। इस टाइप की कुछ ऐप थी कि जैसे दराज टाइप होता है ना, उस टाइप का कोई एप्लीकेशन था। फिर इन ग्रॉसरी स्टोर का कि फल फल फ्रूट का वो बना होता है, कलेक्शन बना होता है। खैर इसके अलावा मुझे एक और काम करना पड़ेगा। ये प्रोफाइल वाले में क्या लगा है, पोस्ट वाला लगा हुआ है, एक पोस्ट वाला कलेक्शन लगा है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। सही, प्रोफाइल वाले से मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, जब तुम प्रोफाइल वाला ना, मैं पेज में ना, प्रोफाइल वाले पेज में, ये प्रोफाइल वाला पेज है, इसमें मेरा सभी पोस्ट वाला चल रहा है। सही, पोस्ट का कलेक्शन से डाटा गेट होके इसमें आ रहा है, तो मुझे इसको रोकना है। सही, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ से मैं इसको बता देता हूँ कि हट गया। सही, प्रोफाइल बनाना पड़े तो बना लो। सही, प्रोफाइल में क्या होगा, उसका सारा कलेक्शन शो होगा। सही, प्रोफाइल में हम बना ही लेते हैं। सही, प्रोफाइल में मैं बना लेता हूँ। सही, नॉर्मल होम में क्या आएगा, सिर्फ अप्रूवल आएगा और प्रोफाइल में सारे आएंगे। सही, और प्रोफाइल में किसका आएगा, किसका अप नहीं आएगा। तो मैं कैसे लगाऊंगा ये चीज़, देखो मेरे पास दो पेज है, एक होम है और एक प्रोफाइल है। होम में ये होगा जितना भी ऐड हुआ है, मैंने ऐड किया हुआ है, तुमने ऐड किया हुआ है, 10 बंदे ने ऐड किया और सारे आएंगे। लेकिन कौन सा आएगा, सिर्फ और सिर्फ अप्रूव वाला आएगा। सही, और प्रोफाइल में क्या आएगा, सिर्फ मेरा आएगा और सारा आएगा, रिजेक्ट हुआ हुआ है, पेंडिंग पे, अप्रूव पे, सारा आ जाएगा मेरा। लेकिन सिर्फ किसका आएगा, मेरा आएगा। जैसे फेसबुक में होता है, तुम अपने प्रोफाइल में जा रहे हो तो सिर्फ तुम्हारा प्रोफाइल का तुम्हारा पोस्ट आता है। अगर तुम फेसबुक पर अपने प्रोफाइल में जाते हो सिर्फ तुम्हारा पोस्ट आता है। सही, फीड में रहते हो तो सारे का आ रहा होता है, जितने भी बंदे हैं तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में सब आ रहा होता है। तो वही चीज़ करना चाह रहे हैं हम लोग। सही, तो मैं जाता हूँ प्रोफाइल वाले में, क्या कह रहे हो यार, 10 मिनट में। देखो मुझे क्या करना है, मेरा सारा चीज़ बना हुआ है, यहाँ पे कलेक्शन का नाम चेंज करना है। क्या करना है, कलेक्शन का नाम चेंज करना है। पहले मैं कहाँ से गेट कर रहा था, पोस्ट से कर रहा था, मैं कहाँ से करूँगा, इवेंट से करूँगा। सही, देखो यहाँ वेयर आईडी दिया हुआ है। सही, आप देखो वेयर कंडीशन दिया हुआ है, वेयर यूजर आईडी क्या हो, state.user.uid के बराबर हो। क्या कह रहे हो, कौन सा इवेंट, हाँ नहीं, ये तो सबके लिए ना, सबके लिए सेम है। दूसरे वाले तो देखो मैंने प्रोजेक्ट का कॉपी बनाया काम किया था, दूसरा वाला पुराना प्रोजेक्ट का था। सही, वाले प्रोजेक्ट हम बनाते कॉपी बनाया करते, अगर प्रोजेक्ट स्क्रैच करते तो हमारे पे डॉक्टर आया होता। सही, हमारी चीज़ें पड़ी नहीं थी, हमें सिर्फ रिवाइज करना था। तो पुराना वाला इवेंट, पुराना वाला प्रोजेक्ट है जिसमें फाइल बेस पड़ा था, उसका कॉपी निकाला था और उसका बनाया था ये। सही, पुराना वाला में चल रहा था पोस्ट वाला, हमारा ऐप था पोस्ट का। सही, उसको मैंने एडिट करके इवेंट्स वाला बनाया है। सही, मेरा डेटाबेस सेम है, कलेक्शन 2 बना हुआ है। खैर यहाँ पे इवेंट्स वाला हुआ है। सही, मैं क्या करूँगा, सही, पूरा डेटा को ऐसे कॉपी करूँगा और प्रोफाइल वाले में लाइन पेस्ट कर दूंगा। मैं इसके अंदर डिलीट वाला था। सही, तो ये भी हो गया। सही, इसका प्रोफाइल वाला पेज भी हो गया। प्रोफाइल वाला पेज में ज़्यादा कुछ नहीं था, सारी चीज़ें सेम थी, कार्ड भी सेम था और फंक्शन भी सारे सेम थे। बस क्या था, यहाँ पे कंडीशन ऐड हुआ था। सही, तो मैं गेट कर रहा था, सही, जहाँ मैं गेट कर रहा था वहाँ मैंने एक कंडीशन लगा दिया। सिर्फ क्या लगा दिया, वेयर यूजर आईडी किसके बराबर हो, जो भी यूजर लॉगिन हुआ उसके आईडी के बराबर हो।
सही सिर्फ कौन सा लिखेगा, जिस भी डॉक्यूमेंट में यूजर आईडी जो भी यूजर लॉगिन है उसके आईडी के बराबर होगा, सिर्फ वही वाला लिखेगा। सही, सिर्फ ये कंडीशन ऐड की, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। बाकी सारा में फंक्शनैलिटी और हाँ सही, जो नॉर्मल पेज है उसमें जितने भी है सारे को मैं बुला लेगा। सही, यहाँ पे कोई भी वेरी कंडीशन नहीं लगी हुई है। सही, वेरी कंडीशन हमने अभी तक डेटाबेस में ही नहीं पढ़ा था ना, जब बैकएंड में रुका हुआ जहाँ तक हमारा बैकएंड, तो हमने नहीं देखा ना वेरी कंडीशन। हाँ एडिट वाले में देखी होगी ना। सही, एडिट वाले में हमने देखी और डिलीट वाले में देखी होगी। तो कंफर्म करता हूँ तुम्हारे तुम लोग के हैकाथॉन का, और अभी हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से छोड़े हुए थे। क्या कह रहे हो? यार ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि जो आएगा उसमें फाइल बेस यूज़ करना पड़ेगा या सुपर बेस यूज़ करना पड़ेगा। सही, क्योंकि फ्रंट एंड का हैकाथॉन है। सही, ये जो है फ्रंट एंड का हैकाथॉन है और सिर्फ तुम्हें सर्वर लेस डेटाबेस यूज़ करना है। सर्वर लेस डेटाबेस जैसे फाइल बेस है, सुपर बेस है, सारी चीज़ें। सही, क्योंकि फ्रंट एंड से डायरेक्ट कनेक्ट क्लास है। खैर तो भाइयों क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। सही, मैं दोनों